क्या जन्म सिर्फ शरीर लेने का नाम है या कुछ और गहरा रहस्य छिपा है इसके पीछे? हम सब जन्म लेते हैं, जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर जन्म होता क्यों है? संतों की दृष्टि में जन्म केवल एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक परिणाम है, कर्मों का परिणाम। इसी गहरे रहस्य को समझाया है संत कबीरदास जी ने अपने ज्ञान में। आइए जानते हैं कबीर जी के अनुसार जन्म क्या है। संत कबीर जी कहते हैं, जन्म अचानक नहीं होता, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जिस तरह किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म पाती है। मतलब जन्म कोई शुरुआत नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम है। कबीर जी के अनुसार असली मैं शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो कपड़ों की तरह बदलता रहता है, आज यह शरीर कल दूसरा। लेकिन आत्मा वह न जन्म लेती है न मरती है, बस यात्रा करती रहती है। इसलिए जन्म का अर्थ है आत्मा का नया शरीर धारण करना। कबीर जी कहते हैं, जब आत्मा संसार की इच्छाओं और मोह में बंधी रहती है, तब तक जन्म का चक्र चलता रहता है। इच्छा, कर्म, फल, फिर जन्म। यह एक अंतहीन चक्र है। यही कारण है कि जन्म केवल खुशी नहीं बल्कि बंधन भी है, क्योंकि हर जन्म में फिर दुख, संघर्ष और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अगर जन्म कर्मों का परिणाम है तो क्या हम सब इसे मुक्त हो सकते हैं? कबीर जी कहते हैं हाँ। जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को पहचान ले, ईश्वर से जुड़ जाए और मोह माया से ऊपर उठ जाए, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। यानी जन्म का असली उद्देश्य है आत्मा को जागृत करना। कबीर जी हमें चेतावनी देते हैं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। यह सिर्फ खाने पीने या धन कमाने के लिए नहीं मिला। अगर इस जन्म में सत्य को नहीं जाना तो आत्मा फिर जन्म लेगी और फिर भटकेगी। इसलिए जीवन को जागरूक होकर जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। कबीर जी के अनुसार जन्म कर्मों का परिणाम है, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, इच्छाएं जन्म का कारण बनती हैं। आत्मज्ञान से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। इसलिए जन्म केवल जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर बढ़ने का अवसर है। कबीर जी का संदेश सीधा है, जन्म मिला है तो जागो, समझो और आत्मा को पहचानो। क्योंकि जो जन्म के रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन का भी रहस्य समझ ले पाता है। साहिब